नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत निकले महामारी पॉजिटिव। एसवाईएल की मीटिंग में सीएम खट्टर के साथ थे मौजूद। गुरुग्राम में तेज बारिश से सड़क पर सैलाब, ट्रैफिक जाम का अलर्ट। हरियाणा विधानसभा परिसर में 24 अगस्त को लगेगा महामारी जांच शिविर। सुरक्षा के दृष्टिगत लिया गया निर्णय। और अब समाचार विस्तार से। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में बुधवार को ही बारिश का पानी अभी तक नहीं निकला है। ऊपर से गुरुवार को सुबह से हो रही बारिश ने शहर को और डुबो दिया है। बुधवार को 3 घंटे हुई मूसलाधार बारिश से शहर का दम निकल गया। शहर के कई इलाके समंदर बन गए। जल जमाव ऐसा कि लोगों को कार छोड़कर चलने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। इस बीच गुरुग्राम पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश को लेकर 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया है। साइबर सिटी के नाम से मशहूर गुरुग्राम की सड़कों पर दरिया जैसे नजारे देखने को मिले। यहाँ की गलियों में नावें चल रही हैं। काम की वजह से घर से बाहर निकले लोग जगह जगह जल भराव के कारण फंस चुके हैं। चंद घंटे की बारिश ने देश की साइबर सिटी को सैलाब सिटी में बदल दिया है। हरियाणा में अनलॉक 3 का आज 20वां दिन है। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 50,000 के करीब पहुंच गई है। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 49,930 का आंकड़ा पार कर गई है, जिसमें से 42,056 मरीज ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केसों की संख्या 7,307 है। वहीं 24 घंटे में हुई 10 मौतों से मरने वालों की संख्या 567 का आंकड़ा पार कर गई है, जबकि 158 मरीजों की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। इनमें 142 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं, तो 16 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। 24 घंटे में हरियाणा में 994 लोग संक्रमण का शिकार हुए हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म दिवस है। इस मौके पर जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। हरियाणा के शाहाबाद में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां के राजीव गांधी चौक पर एकत्रित होकर आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने जो एक स्थिरता और विकास का जो नारा दिया, उसी पे चल के उन्होंने स्थिर सरकार दी और जो विकास हुआ वो लोगों से छुपा नहीं है। और अंत में जब अपने प्राणों की आहुति भी उन्होंने देश की अखंडता और एकता के लिए दी। हमें गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री पर। और मैं यही कहना चाहता हूँ सबको कि जिस रास्ते पर उन्होंने इस पार्टी को, इस देश को चलाया था, आज ज़रूरत है उसी पथ पर चलते हुए हम देश को और कांग्रेस को मजबूत करें। जय हिंद। महामारी के चलते नौकरी से हटाए गए सक्षम युवा आज उपायुक्त कार्यालय पर पहुंचे। उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से सक्षम युवाओं ने शासन और प्रशासन को उन्हें नौकरी देने की अपील की है। उपायुक्त से मिलने पहुंचे सक्षम युवाओं ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने सक्षम योजना के तहत पढ़े लिखे युवक युवतियों को विभिन्न सरकारी कार्यालय में नौकरियां दी थी, मगर अब महामारी संकट के चलते इन सक्षम युवाओं को नौकरी से निकाल दिया गया है। वहीं उन्होंने नौकरी बहाली की मांग की है। थे आपको क्या समस्या आ रही है? हम अपने अधिकारी साहब को, जो डीसी साहिबान हैं, उन्हें हमें यही समस्या देने आए हैं कि हमें महामारी का बहाना लगा के हमें काम नहीं दिया जा रहा है। विभिन्न विभागों को मांग न करने के बारे में हमें उन्हें सूचित करना है। किस डिपार्टमेंट से है आप और किससे मिलने आए हैं? डिपार्टमेंट हमारा पहले था बीडीपी और पंचायती राज था, बट अब हमें काफ़ी समय से काम नहीं दिया जा रहा। हमें बेकारी का बहाना लगा के घर पे बैठा रखा है। हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। इस संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए अध्यादेश पर राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मोहर नहीं लगाई है। उन्होंने इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को विचार के लिए भेज दिया है। वहीं प्रदेश सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में अब विधेयक लाने की तैयारी में जुट चुकी है, ताकि चुनावी वादे को पूरा किया जा सके।
मनोहर लाल कैबिनेट ने पिछले दिनों निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण संबंधी विधेयक पारित कर इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा था। सिरसा जिले में संक्रमण ऊंचाई पर पहुंच चुका है। आंकड़ों पर निगाह दौड़ाएं तो जिले में 4 महीनों में 396 केस सामने आए थे, लेकिन केवल अगस्त महीने के 19 दिनों में ही 434 मामले सामने आ गए हैं। जिले में संक्रमितों का वर्तमान आंकड़ा 830 पर पहुंच गया है। यहां 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा महामारी की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए सीरो सैंपल लिए जा रहे हैं। विभाग की 16 टीमों का 850 लोगों के सैंपल लेने का लक्ष्य रखा गया है। केएमपी एक्सप्रेसवे में पड़े गड्ढों के कारण संभावित दुर्घटनाओं को टालने के लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को रिपेयरिंग का काम 30 सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य दिया है। उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि एक्सप्रेसवे के मुरम्मत का काम न केवल निर्धारित समय सीमा पर हर हाल में पूरा होना चाहिए, बल्कि गुणवत्ता युक्त भी होना चाहिए। साथ ही सड़क दुर्घटनाएं रोकने को केएमपी पर लगी प्रतिमाएं भी हटाई जाएंगी। दुष्यंत चौटाला ने इस एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटनाओं की संभावना को टालने के लिए एक्सप्रेसवे पर लगी प्रतिमाओं को शिफ्ट करने के आदेश जारी किए हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि 24 अगस्त को विधानसभा प्रांगण में महामारी जांच शिविर लगाया जाएगा, जिसमें विधायकों, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पत्रकारों का टेस्ट करवाया जाएगा। विज ने कहा कि 26 अगस्त से आरंभ हो रहे विधानसभा सत्र में सुरक्षा के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा प्रदेश के सभी सिविल सर्जन को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्रों के विधायकों का महामारी टेस्ट उनके घर जाकर करें। उन्होंने कहा कि राज्य में चिकित्सक पूरी मेहनत से मरीजों का उपचार कर रहे हैं। मोदी सरकार के एक और मंत्री की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी महामारी से संक्रमित हो गए हैं। बता दें कि परसों ही गजेंद्र सिंह शेखावत हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ एसवाईएल के मुद्दे पर हुई मीटिंग में शामिल थे। इस दौरान उनके ना तो मास्क पहना हुआ था और ना ही उन्होंने सोशल डिस्टेंस बनाया हुआ था। अब संक्रमण की पुष्टि होने पर मंत्री शेखावत को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अगर इंसान चाहे तो वो अपनी मेहनत से आसमान की बुलंदियों को भी छू सकता है। इस बात को सच कर दिखाया है गांव मोहनपुर की परनीत कौर ने। इसने कक्षा 11वीं में 97% अंक लेकर अपने गांव व शहर का नाम रोशन किया है। परनीत कौर का कहना है कि वह शिक्षिका बनकर समाज से अनपढ़ता के अंधकार को दूर करना चाहती है और देश का नाम रोशन करना चाहती है। नाम परनीत कौर है और मैं श्री कृष्णा विद्या मंदिर से मैंने 10th पास आउट की है और मैंने 97% स्कोर किए थे। और आगे मेरा जो एम है, मैं वो एक टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बन के आगे आने वाले बच्चों को देश का भविष्य और उज्जवल बनाना चाहती हूँ। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।